आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में, जिसमें हम अपने पेशेंट्स की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नीज दिखाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हमारे पहले पेशेंट की सर्जरी से पहले की कंडीशन। अब आइए जानते हैं कि उनकी हेयर ट्रांसप्लांट जर्नी कैसी रही। तो 12th के बाद मैंने थोड़ा बहुत ठीक था, थोड़ा उसके बाद थोड़ा थोड़ा होने लगा था। तो मेरी 5 से 7 हज़ार रुपए की मेडिसिन आ रही थी और जबकि मैं 1 टाइम ये कमाता था। तो मैंने 1-2 बार ना वो प्रोडक्ट भी स्टार्ट किए, जैसे कि ना फिक्सर मंगाया था। पहली बार आया था हमारे पास फिक्सर। मतलब वो ऐसा था कि अगर उसको लगा लियो तो पूरे दिन बाल ऐसे ही रहेंगे जैसे तुम्हारे हैं, चाहे बाइक पे जाओ तुम कहीं भी जाओ। टेक्नोलॉजी इतनी है कि हम वापस से अगर कोई इशू है किसी के साथ या उसके बाल चले गए तो वापस से आ सकते हैं। तो मेरे हिसाब से तो कराना चाहिए सबको, क्योंकि उसके बाद एनेस्थीसिया देने के बाद आपका पेन पता भी नहीं चलेगा कि कुछ ये लगा भी रहे हैं नहीं लगा रहे हैं। मेरा नाम राहुल सिंह है और आज मेरा ट्रांसप्लांट है QHT में। ये हेयर फॉल की प्रॉब्लम बेसिकली मुझे 2015-16 मतलब 2014 ऐसे स्टार्ट हो गया था कॉलेज में, जब मैंने एंट्री की थी। मतलब 12th के बाद मैंने थोड़ा बहुत ठीक था, थोड़ा उसके बाद थोड़ा थोड़ा होने लगा था। 1-2 बाल फिर घर वालों ने बोला कि चलो वो कर लो, हेड शेव कर लो। तो मैंने हेड शेव किया। उसके बाद थोड़ा बहुत रिलीफ मिला ऑयलिंग की, बट फिर उसके बाद ना ऑटोमेटिकली खुद ही बढ़ता गया। मतलब कि फिर तो उसके बाद ना पिलोस पे वो बाल हल गिरने लगे बहुत ज़्यादा। फिर छोटे बाल रखने लगा मैं ताकि गिरे ना। बट जब मैं हाथ वाथ मारता था टॉवल तो हाथ पर भी आते थे, वो दिखते थे। और बेसिकली फिर बाद में ना धीरे धीरे जब बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो हेयर लाइन मेरी तो फिर तो पता ही चल गया था कि अब नहीं चल रहा है। तो फिर मैंने डॉक्टर्स के पास गया। मैंने जैसे बताया था कि मतलब मेरी स्किन के लिए बेसिकली मैं गया था, मेरी स्किन भी सेंसिटिव है वो। तो उधर डॉक्टर ने बोला था कि आपको मतलब हेयर का इशू है, आप ये मेडिसिन वगैरह दी उन्होंने काफ़ी। तो मेरी 5 से 7 हज़ार रुपए की मेडिसिन आ रही थी और जबकि मैं 1 टाइम ये कमाता था। फिर उन्होंने भी यही बोला था कि जहाँ से बाल चले गए हैं वो ट्रांसप्लांट कर देंगे उसको। बट उस टाइम पे तो खैर ट्रांसप्लांट मतलब थोड़ा हॉरेबल था, बुरा लगता था। मैं जाना छोड़ दिया काफ़ी जगह। अब मैं फ़ोटो रोज़ खिंचवाता था पहले, मतलब स्कूल टाइम पे बुलाकर दोस्तों को। मेरे दोस्त काफ़ी फ़ोटोग्राफ़र भी थे तो बहुत फ़ोटोज़ खिंचवाते थे। मेरी गैलरी भी पूरी 7-8 हज़ार फ़ोटोज़ से भरी हुई थी पहले तो। उसके बाद सब अवॉइड कर दिया। कारण मैं बोलूँ तो मतलब स्टार्टिंग में ना मतलब मेरा एक दोस्त था रोहन करके, तो मतलब उधर उनके चाचा रहते थे कनाडा वगैरह में। तो वो ना प्रोडक्ट्स मंगाता था बढ़िया जेल ये वो। तो मैंने 1-2 बार ना वो प्रोडक्ट भी स्टार्ट किए, जैसे कि ना फिक्सर मंगाया था। पहली बार आया था हमारे पास फिक्सर। मतलब वो ऐसा था कि अगर उसको लगा लियो तो पूरे दिन बाल ऐसे ही रहेंगे जैसे तुम्हारे हैं, चाहे बाइक पे जाओ तुम कहीं भी जाओ। अब उसका भी मुझे लगता है कि वो मैंने गलत किया जहाँ तक है, क्योंकि वो डैमेज तो करते ही हैं। प्लस मैंने हेयर ड्रायर बहुत यूज़ किया। मतलब हेयर ड्रायर तो मुझे जहाँ भी मिलता था मैं हेयर ड्रायर यूज़ ही करता था, किसी का भी। तो हेयर ड्रायर भी मुझे लगता है कि बहुत दिक्कत है। हेयर ड्रायर ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए, मैं तो सबको सजेस्ट करता हूँ। तो मेरे हिसाब से तो अगर हमारे पास आज मतलब टेक्नोलॉजी इतनी है कि हम वापस से अगर कोई इशू है किसी के साथ या उसके बाल चले गए तो वापस से आ सकते हैं, तो मेरे हिसाब से तो कराना चाहिए सबको। क्योंकि एज अ बॉय अगर आप मतलब हर चीज़ से परफेक्ट हो तो रिस्पॉन्स मतलब सामने वाला बहुत अच्छा देता है आपको। अगर कुछ भी आपके अंदर कोई भी माइनस पॉइंट है तो फिर रिस्पॉन्स मतलब सामने वाला भी उसी हिसाब से देता है। फिर मेरे को 2600 ग्राफ्स मुझे सजेस्ट किए थे। फिर उसके बाद तो 2800 मतलब मेरी किसी से बात हुई तो उन्होंने 2800 बताया मुझे। बट अब जो भी है वो डॉक्टर डिसाइड करेंगे, क्या पता कम लगे। बट वो बोल रहे थे कि अगर 2800 लगते हैं या कम लगते हैं तो वो एडजस्ट कर लेंगे। जो भी मतलब अमाउंट होगा वो आपको रिफंडेबल होगी, जितना ग्राफ लगेगा वो आपको पता चल जाएगा। मेनली तो अगर मैं फियर का बोलूँ तो थोड़ा बहुत तो रहता है। अब वो तो मैं आ गया कि नहीं मुझे तो कराना ही है। अगर पेन है तो पेन कैन गिव यू द मतलब न्यू लाइफ। तो ऐसे ही थोड़ा सा पेन होगा कोई नहीं, बट एक अच्छा वो मिलेगा, फ्यूचर के लिए अच्छा होगा।
अगर मैं होम रेमेडीज़ के बारे में बताऊं कि मैंने होम रेमेडीज़ मतलब जो जो मुझे बताया सबने, ऑयल लगाना, ये ऑयल लगाना, यहाँ से मंगाना, कोई कुछ नहीं काम नहीं करता। प्याज व्याज सब मुझे तो लगता नहीं, मेरा तो, और मैंने प्याज और लगाया मेरे को तो और इन्फेक्शन और हो गया उससे। मतलब अब घर वालों का बताऊं तो मेरे को तो सबने, किसी ने बोला नहीं कराना ही नहीं है, ये हो जाएगा, मतलब बहुत सारी चीज़ें बताई कि ये बीमारी हो सकती है, ऐसे ऐसे, ये वो कैंसर वगैरह, पता नहीं कितनी चीज़ें बोला उन्होंने। मगर मैंने जब देखे रिजल्ट वगैरह देखे, सबके यूट्यूब पे वीडियोस देखे, इतनी सोशल मीडिया छाना है, तो अभी फ़िलहाल मैं अपनी सर्जरी के लिए जाऊंगा। तो मेरा जो भी एक्सपीरियंस रहेगा आफ्टर 6 months 8 months, so I'll share the experience and show the result. Thank you. तो आज यहाँ पर मेरा हेयर ट्रांसप्लांट कंप्लीट हुआ है। कल मैं यहाँ पर आया था, सुबह 9 बजे आ गया था। तो सबसे पहले मैं एंटर हुआ, मेरी बात हुई रिसेप्शन पे, सारी चीज़ें तो उन्होंने बहुत अच्छा मतलब अपना मेरे से बातचीत की, सारी चीज़ें पूछी मुझसे, मेरे फ़ोटोज़ लिए और काफ़ी हमारा, फिर उसके बाद हमने फर्दर प्रोसेस स्टार्ट किया। मेरा पहले मेरी रिपोर्ट्स चेक हुई सारी, जो मैंने कराई थी, ECG वगैरह, बहुत सारी रिपोर्ट्स करानी पड़ती हैं। अगर वो जब तक आपकी नॉर्मल नहीं आएंगी तो जब ही ये फर्दर प्रोसेस स्टार्ट होगा, वरना नहीं होगा। तो वो सब मेरी रिपोर्ट्स नॉर्मल थी। उसके बाद फिर मेरे को एक एनेस्थीसिया टेस्ट हुआ, जो कि यहाँ पर इंजेक्ट किया जाता है, थोड़ा सा बहुत मामूली डोज दी जाती है। वो टेस्ट में अगर आपका रेडनेस या इचिंग नहीं हुई तो उसके बाद भी मतलब ये भी टेस्ट एक मेन है कि उसके बाद ही फर्दर प्रोसेस स्टार्ट होगा। फिर वो भी मेरा ठीक हुआ। फिर उसके बाद हेड शेव हुई, फिर उसके बाद हेड क्लीनिंग हुई। फिर थोड़ा हमने बातचीत की डॉक्टर के साथ, और ये फोटोग्राफर भैया इनके साथ बात की, काफ़ी अच्छा लगा इनके साथ बात करके। फिर उसके बाद हम मीटिंग बनी, ऊपर गया था मैं, तो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा, 2-3 घंटे में वो हो गया। और सारी चीज़ें मेरी ठीक ठाक हो गई। मैं घर चला गया अपने, मैं होटल में स्टे कर रहा था। फिर मैं नेक्स्ट डे 8 बजे आया, आज टुडे, और 8:40 पे मेरी सर्जरी स्टार्ट हो गई थी। तो मैं ऊपर गया, एनेस्थीसिया वगैरह मेरे को दिया। थोड़ा बहुत एनेस्थीसिया में पेन होता है, थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में रहेगा। उसके बाद एनेस्थीसिया देने के बाद आपका पेन पता भी नहीं चलेगा कि कुछ ये लगा भी रहे हैं, नहीं लगा रहे हैं। और मेरे को बीच बीच में पूछते रहे कि आपको वॉशरूम तो नहीं जाना, आपको पानी पीना है। हाँ, बीच बीच में मुझे मील भी दिया, फूड भी दिया और पानी भी देते रहे। जैसे मेरी अभी सर्जरी हो गई है, सक्सेसफुली सर्जरी हुई है। अगर मैं QHT को रेटिंग देना चाहूँगा तो मैं 10 on 10 दूंगा, क्योंकि वो मतलब सुनते हैं बात आपकी, आपको समझाएंगे भी। अगर वो खुद से कुछ कर रहे हैं तो वो बताएंगे आपको कि हम ये क्यों कर रहे हैं। तो मैं सबको सजेस्ट करना चाहता हूँ कि जैसे आप देख रहे हैं, मैंने अपना ट्रांसप्लांट करा लिया सक्सेसफुली, बहुत अच्छे से। और मैं QHT को थैंक यू बोलना चाहता हूँ। जो भी आपको किसी को भी हेयर ट्रांसप्लांट कराना है, आप QHT आओ, ये सबसे बेस्ट है, रिजल्ट में भी बेस्ट है। ऐसा नहीं आप सर्च करके आओ, देखो, रेटिंग्स देखो। थैंक यू QHT क्लिनिक।
अब आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं हमारे अगले पेशेंट से। I searched a lot about QHT on like YouTube, on Google is search engine, and then I came to know about that. There is a YouTuber, his name is Mehtab Saifi. उस टाइम पे उसका यहाँ पे ट्रीटमेंट हुआ था, and after that उसका जो रिजल्ट आया ना, that was like की game changer for me. And I came here as in first in counseling and then right for a treatment. काफ़ी सेलिब्रिटीज़ ने भी करवाया, एक्चुअली यूट्यूबर्स ने भी है, और आई काइंड ऑफ अ पर्सन लाइक कि मेरे को क्वेश्चंस बहुत पूछने की आदत है, बट दे टॉलरेट मी वेरी वेल एंड उन्होंने रिस्पॉन्ड भी करा, और उसके बाद बातचीत भी हुई काफ़ी बार, जस्ट लाइक व्हाट्सएप पे बात हुई, कॉल पे भी बात हुआ, तो मतलब ऐसा चल रहा था। और देयर इज सम काइंड ऑफ सर्कमस्टांसेस विच हैपेंड इन माई रियल लाइफ, सो वो पोस्टपोन होती गई चीज़ें ना, तो इस वजह से इतना टाइम लग गया। अगर ये होता है, इट माइट बी पॉसिबल कि अगर हम ये वीडियो ना बना के अभी अपनी ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो बना रहे होते। हेलो, मेरा नाम शुभम है। लास्ट 5 ईयर से मैं अपना हेयर लॉस देख रहा हूँ, तो दैट्स व्हाई आई राइट नाउ आई एम इन QST क्लिनिक टू गेट इट ट्रीटेड। आई हर्ड अ लॉट अबाउट देम, सो आई थिंक इट्स अ गुड टाइम एंड टू गेट अ न्यू hair transplant. I guess I searched a lot about QHT on like YouTube, on Google is search engine, and then I came to know about that. And I came here as in first in counseling and then right for a treatment. I didn't go anywhere just because कि like इनका मतलब QHT के जो काफ़ी सेलिब्रिटीज़ ने भी करवाया, एक्चुअली यूट्यूबर्स ने भी है, और इनका जो रिजल्ट है वो हेयर ग्राफ्ट लाइन के ऊपर है, कि जो बेसिकली जो ये डिज़ाइन करते हैं। सो दैट्स व्हाई आई एम थिंकिंग लाइक कि यहीं से करना चाहिए टू गेट इट डन नाइसली एंड परफेक्टली। सो आई केम हियर आई गेस इन 2020 or 21 when I changed my location. I moved to Gujarat, Gandhidham, and I find that's a kind of a water change and climate change to me. So that's where it started, and after that it didn't stop. In between, I guess in 2023 or 24, I took 3 PRP sessions, but I didn't get any kind of result from that, so I stopped in between. And like I said, I didn't go to any doctor and any clinic for after it concerned like हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ये मेंटेलिटी थोड़ा सा मेरे को यहाँ तक लेके आई, अगर ना होता तो फिर हो जाता, ठीक है। कॉन्फिडेंस एज इन कि लाइक मतलब विजुअल में ऐसा लग रहा होगा 29 का हूँ, मतलब 29 का लग भी नहीं रहा हूँ। एक्चुअली आई एम 29 ईयर्स ओल्ड, समटाइम्स समबडी कॉल मी 34, 35, 37 तक भी लोग जाते हैं, तो थोड़ा सा हेयर की वजह से प्रॉब्लम होता है। एंड कॉन्फिडेंस अगर कहें तो ये लाइक हाँ, थोड़ा सा मोरल डाउन होता है कि लाइक इफ़ यू वांट टू अपीयर इन अ इंटरव्यू, इफ़ यू वांट टू गो समवेयर प्लेस नाइस, टू अटेंड अ वेडिंग, टू गो फॉर एनी काइंड ऑफ ट्रिप और टूर, सो आई थिंक इट वुड बी लाइक कि हाँ, थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है। और लाइक पानी से अगर आप पानी में तो सबसे ज़्यादा अवॉइड करते हैं कि लाइक अगर पानी में गया बाल चिपकेंगे, गैप दिखेगा, तो वो सारी चीज़ें माइंड में मतलब लाइक इट्स जस्ट काइंड ऑफ कि ओवर थिंकिंग, और लाइक ये काइंड ऑफ है थोड़ा सा जो मोटिवेशन भी मतलब काफ़ी डाउन करता है, और मेरा तो मोरल काफ़ी डाउन किया इस चीज़ ने। In 2025, I came to know like there is an YouTuber, his name is Mehtab Saifi. उस टाइम पे उसका यहाँ पे ट्रीटमेंट हुआ था, एंड आफ्टर दैट उसका जो रिजल्ट आया ना, दैट वाज लाइक की गेम चेंजर फॉर मी। कि आई वाज सीइंग हिज वीडियोस ऑन यूट्यूब एंड देन आई जस्ट लाइक कि उसका जो चेंज था मतलब बिल्कुल एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, तो वो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। तो इसलिए फिर मेरे को एक फैक्टर ये भी लगा कि अब इट्स अबाउट टाइम कि अब ले लेते हैं ट्रीटमेंट। अगर थोड़ा ओवर भी एज बढ़ाएंगे, पुअर ग्राफ्ट हो गए, बैक का डोनर एरिया ख़त्म हो गया, तो काफ़ी फैक्टर भी हैं एज के साथ जो चलेंगे, तो दैट्स व्हाई आई थिंक कि अब ये सही टाइम है तो फिर कर लेना चाहिए। आई काइंड ऑफ अ पर्सन लाइक कि मेरे को क्वेश्चंस बहुत पूछने की आदत है, बट दे टॉलरेट मी वेरी वेल एंड उन्होंने रिस्पॉन्ड भी करा, और उसके बाद बातचीत भी हुई काफ़ी बार, जस्ट लाइक व्हाट्सएप पे बात हुई, कॉल पे भी बात हुआ, तो मतलब ऐसा चल रहा था। और देयर इज सम काइंड ऑफ सर्कमस्टांसेस विच हैपेंड इन माई रियल लाइफ, सो वो पोस्टपोन होती गई चीज़ें ना, तो इस वजह से इतना टाइम लग गया। अगर ये होता है, इट माइट बी पॉसिबल कि अगर हम ये वीडियो ना बना के अभी अपनी ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो बना रहे होते। ऑल पीपल आर प्रोफेशनल हेयर, दे आर वर्किंग, तो उनको पता है वो लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। इट्स नॉट अबाउट द सिटी कि सिटी छोटा है, ट्रीटमेंट बढ़िया होगा नहीं होगा। इफ़ यू टॉकिंग अबाउट लाइक दिल्ली, बहुत से क्लिनिक हैं जो मतलब छोटे छोटे से, दिल्ली का नाम बड़ा है, छोटे छोटे क्लिनिक हैं, इट माइट बी पॉसिबल कि दे इवन चार्ज यू लो प्राइस,
बट लेकिन ये एक बार किया ना, उसके बाद डोनर एरिया भी जाएगा। तो आई वुड प्रेफर कि क्लिनिक ऐसा चूज़ करो जो मतलब जिनका थोड़ा सा नाम हो, और एटलीस्ट हु आर डूइंग वेल इन देयर जॉब, कि जो परफेक्शनिस्ट हो आई गेस उनके पास अगर जाओ। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है बट लेकिन यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग विद योर हेल्थ, तो आई वुड नॉट प्रेफर कि लाइक सिटी वगैरह देखो कि हाँ सिटी तो मूव करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट लेकिन ट्रीटमेंट अच्छा मिलना चाहिए। एज यू कैन सी नाउ कि ये जो मेरी हेड की अभी है रिसेंट कंडीशन, तो इसके बाद आई गेस अब हम इसके बाद एक बार जर्नी के बाद मिलेंगे जब ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगा, तो देखते हैं कैसा रिजल्ट रहता है। आज मैंने हेयर ट्रांसप्लांट मेरा कंप्लीट हो गया। ओवरऑल गुड एक्सपीरियंस था, मतलब एज इन पेन एनेस्थीसिया के टाइम ही होता है ऐसा, मतलब बीच बीच में नहीं होता कि लोगों का परसेप्शन रहता है कि काफ़ी दिक्कत देता है, बट लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ थोड़ा सा स्टार्टिंग में हल्का फील होगा, बट लेकिन उसके बाद सारा कुछ मतलब इंक्लाइन हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आता। डॉक्टर्स का और स्टाफ का बिहेवियर काफ़ी अच्छा था, मतलब बीच बीच में जो भी क्वेरी आ रही थी दे आर एड्रेसिंग दैट, और वो मतलब फुली मतलब अपना डेडिकेटेडली अपना काम कर रहे थे। ऐसा नहीं था कि अगर मैं कहूँ कि वो बैठ के टाइम पास कर रहे थे या कुछ भी कर रहे थे, दे आर फुली डेडिकेटेड टू देयर ड्यूटीज़ एंड बट ऐसा था कि बस मैं लेटा हूँ और कुछ मेरे सर पे चल रहा है, बस ऐसा हो रहा। टाइम तो लगता है, 5000 ग्राफ इज़ नॉट लाइक कि चाइल्ड प्ले की, थोड़ा टाइम तो लगेगा क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर ढंग से करी जाएँ तो मतलब अच्छी मतलब फॉर फ्यूचर में मतलब बेनिफिट रहेगा, और जल्दी जल्दी में घाई में ख़त्म कर दिया तो फिर आई वुड से कि वो बेस्ट नहीं है, वो कभी भी मतलब धोखा दे सकता है। डिस्चार्ज से पहले उन्होंने मतलब स्प्रे दिए हैं, क्रीम दी है, जो डोनर एरिया है कैसे सोना है, इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, व्हाट टू ईट एंड व्हाट टू अवॉइड, व्हाट टू डू, मतलब लाइक फिजिकल एक्टिविटी क्या क्या परफॉर्म करना है क्या नहीं करना, मतलब दे प्रोवाइड ईच एंड एवरी इंस्ट्रक्शंस वेरी क्लियरली, एंड ऑल्सो दे सेड कि लाइक बिफोर गोइंग होम they will repeat the same again, and even they noted that on a paper, like even if I have to refer something then I can easily refer to that paper, instruction book, you can say that। अभी मतलब ये है थोड़ा सा सिर थोड़ा सा भारी है, लाइक अभी कुछ प्रोसीजर हुआ है तो अभी ऐसा कुछ वो नहीं है कि मतलब आई वुड फील डिफरेंट कि लाइक कुछ अलग फील हो रहा है, ऐसा वो नहीं है। अब इसके बाद तो थोड़ा रेस्ट ही है, देन वी विल मीट डॉक्टर टुमारो एंड देन से कि क्या अब आगे के लिए कैसा रहेगा, क्या क्या मेडिकेशंस हैं, क्या क्या कैसे कैसे प्लान करना है। देन वी विल रीच डॉक्टर टुमारो एंड देन प्लान एवरीथिंग अकॉर्डिंगली। एज यू कैन सी कि अब ट्रांसप्लांट और जो प्रोसीजर था वो कंप्लीट हुआ है। देन आई थिंक आई विल मीट आफ्टर फर्स्ट PRB सेशन एंड आई विल शेयर माई एक्सपीरियंस फॉर 45 डेज़ कि क्या रहता है, कैसा रहता है और कितना रिजल्ट आया। वी विल सी दैट इन 45 डेज़। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।